का जो ब्लॉक 3 है वो ओरिजिनल JF-17 से कहीं ऊपर है। इसको कहते हैं ब्लॉक बिल्डिंग अप्रोच। और कुदरती बात है, मेरा अपना चूंकि बैकग्राउंड F-16 का था, जब मैं इसका चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया तो पहले दिन से ये अप्रोच जो थी ये मेरे बैकग्राउंड में थी। ये जब F-16 हम लेकर आए थे तो ब्लॉक बिल्डिंग थी ना, हमने जो वहाँ फ्लाई किया वो ब्लॉक 5 था, और जब हम पाकिस्तान ला रहे थे 6 महीने के अंदर ब्लॉक 15 बन चुका था, तो हम ब्लॉक 15 लेकर आए। ब्लॉक बिल्डिंग का मतलब ये होता है कि जहाज का जो एयर फ्रेम है वो तो आपने तकरीबन हमेशा के लिए एक बना दिया, हल्की फुल्की उसमें एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, मगर मेजर चीजें उसमें बदली नहीं जा सकती। उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई नई चीज लगा सकते हैं, मगर नया जहाज बनाना एयर फ्रेम के तौर पे वो फिर एक नया जहाज है। तो इसलिए इसके अंदर जो भी आपने आइंदा अपग्रेड करने हैं वो एवियोनिक्स और वेपन्स में करने हैं। आज की दुनिया में असल चीज एवियोनिक्स और वेपन्स है, एयर फ्रेम नहीं, क्योंकि आज वो डॉग फाइट का जमाना खत्म हो गया। डॉग फाइट में एयर फ्रेम को बड़ा मनूवरेबल होना पड़ता था, मगर अब डॉग फाइट नहीं है। अब तो आपके BVR आ गया, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। दुश्मन को खबर ही नहीं कि वो मिसाइल आपने कितने मील दूर से मारा, आप वो मिसाइल मारा, मिसाइल उसकी तरफ चल पड़ा, आप मुंह वापस मोड़े अपने खत्ते की तरफ चल पड़े। इसको फायर एंड फॉरगेट कहते हैं, फायर एंड फॉरगेट। तो अब जमाना फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी में एयर फ्रेम से कहीं बढ़ के एवियोनिक्स और वेपन्स का है। इसमें हर 5 साल बाद अगर आप इनको रिव्यू करें, टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको पता है कि कंप्यूटर्स का क्या हाल है, आपके टेलीफोन्स का क्या हाल है। 5 साल में वो टेलीफोन ही नहीं रहता, वो इस काबिल नहीं रहता कि आप उसको इस्तेमाल कर सकें। इलेक्ट्रॉनिक्स है ना ये। इसी तरह आपके वेपन्स हैं, स्मार्ट वेपन्स, जो कि इतने काबिल अब हो गए कि आज से अगर 5 साल पहले के वेपन्स देखें, 10 साल पहले के वेपन्स, तो आज के वेपन्स उससे कहीं आगे चले गए। वो कितने पोटेंट वेपन्स बन गए, कितने मौसर वेपन बन गए। ये वो चीज है जिसके तहत आप जब एवियोनिक्स और वेपन्स अपग्रेड करते हैं तो एक और ब्लॉक बन जाता है। तो अगर F-16 जो आपने लेटेस्ट खरीदा वो ब्लॉक 52 था, अब आप देख लें कि आज भी वो फ्रंट लाइन जहाजों के साथ नहीं खड़ा, बहुत बड़ा जंग। अब वो सारी टेक्निकल चीजें मैं आपको कैसे समझाऊं। उसके अंदर वेपन्स बदल गए, उसके अंदर एवियोनिक्स बदल गई, उनकी कैपेबिलिटी बदल गई, उसके अंदर जहाज की ओवरऑल पोटेंसी कितनी बदल गई, बढ़ गई। तो ये ब्लॉक बिल्डिंग का मतलब है ब्लॉक्स के जंप जो लगते हैं इसकी कारकर्दगी में, इसको ब्लॉक बिल्डिंग आप कहते हैं। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा जनरली आप ये समझ लें कि जो ब्लॉक 3 है ये उस ब्लॉक 1 से कहीं ऊपर चला गया। नहीं, स्पीड की बात ना करें। देखिए आप उन चीजों की बातें कर रहे हैं कि जो कि मैं इनको टेक्निकल नहीं समझता, कि उन चीजों का जिक्र जो मैंने आपसे किया कि अब तो एयर फ्रेम को भी बैक सीट मिल गई।